सबसे पहले तो आप सबको बता दूं, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की हकीकत है। बांदा जिला बुंदेलखंड का वही इलाका है जहां गर्मी हद से ज्यादा पड़ती है, जहां पत्थर भी तपने लगते हैं। और उसी बांदा जिले में एक ऐसा शिवलिंग मौजूद है जिसे देखकर इंसान सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उस शिवलिंग से पसीना निकलता है। हाँ, बिल्कुल इंसान की तरह पसीना। जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको साफ दिखाई देता है। शिवलिंग की सतह गीली है, पहले हल्की नमी दिखती है, फिर छोटी छोटी बूंदें बनती हैं और फिर वो बूंदें नीचे की तरफ बहने लगती हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि वहाँ कोई जल नहीं चढ़ा रहा होता, कोई दूध नहीं चढ़ा रहा होता, फिर भी शिवलिंग गीला होता है। लोग सवाल करते हैं, अगर यह प्राकृतिक नमी है तो सिर्फ यही शिवलिंग क्यों? आसपास की दीवारें सूखी रहती हैं, मंदिर का फर्श सूखा रहता है, बाकी पत्थर बिल्कुल सूखे रहते हैं, तो फिर पसीना सिर्फ शिवलिंग से ही क्यों निकलता है? स्थानीय पुजारी बताते हैं, यह कोई आज की बात नहीं है, यह घटना सालों से होती आ रही है। गर्मी हो या सर्दी, कई बार सुबह मंदिर खुलते ही शिवलिंग पसीने से भीगा मिलता है। कुछ लोग इसे भगवान शिव का पसीना मानते हैं। उनका कहना है, जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब शिव तप करते हैं और उस तप का असर इस शिवलिंग पर दिखाई देता है। बुजुर्गों का कहना है, जब जब शिवलिंग से ज्यादा पसीना निकला है उसके बाद कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई है। कभी अकाल पड़ा है, कभी बीमारी फैली है, कभी लोग डर के साए में जीने लगे हैं। इसलिए यहाँ के लोग इसे चमत्कार नहीं मानते, इसे चेतावनी मानते हैं। रात के समय यह मंदिर और भी डरावना हो जाता है। दिए की लौ कभी स्थिर नहीं रहती, हवा बिना वजह चलने लगती है। कुछ पुजारियों ने खुद माना है कि रात में यहाँ रुकना आसान नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई सुन रहा हो। वैज्ञानिक भी यहाँ आए, जांच की, कारण खोजने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई यह नहीं बता पाया कि पसीना सिर्फ शिवलिंग से ही क्यों निकलता है। यही वजह है कि बांदा का यह शिवलिंग आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इससे जुड़ी आगे की घटनाएं और भी ज्यादा डरावनी हैं। भाग 2 में मैं आपको बताऊंगा उन लोगों के बारे में जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा है, और वो सच जिसे जानने के बाद आप खुद सोच लें। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग पहले विश्वास नहीं करते, लेकिन जब खुद देखते हैं तो चुप हो जाते हैं। एक स्थानीय श्रद्धालु बताते हैं कि वह हर सोमवार मंदिर आते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि शिवलिंग से बूंद टपक रही थी। उन्होंने सोचा शायद किसी ने जल चढ़ाया होगा, लेकिन मंदिर में उस समय कोई मौजूद नहीं था। पुजारी से पूछा गया तो पुजारी ने बस इतना कहा, यह यहाँ आम बात है। एक और व्यक्ति बताते हैं कि उन्होंने शिवलिंग को छूने की कोशिश की, लेकिन हाथ लगाते ही अजीब सी घबराहट होने लगी, दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ अपने आप पीछे हट गया। उनका कहना है, ऐसा लगा जैसे किसी ने मना कर दिया हो। कुछ पुजारियों का अनुभव और भी डरावना है। उनका कहना है कि रात के समय शिवलिंग के पास ज्यादा देर खड़े रहो तो शरीर भारी होने लगता है। कई बार माथे पर पसीना आ जाता है बिना किसी मेहनत के। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने शिवलिंग के पास किसी की परछाई देखी। जब पलट कर देखा तो कोई नहीं था। एक बुजुर्ग पुजारी ने कहा कि पहले के समय में लोग रात में मंदिर के अंदर रुक जाते थे, लेकिन एक घटना के बाद यह सब बंद हो गया। कहा जाता है एक व्यक्ति ने मजाक में शिवलिंग पर टिप्पणी कर दी थी। उसके कुछ ही दिनों बाद वह गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। लोग डर गए और तभी से यहाँ सावधानी बरती जाने लगी। यहाँ कोई जोर से नहीं बोलता, कोई हंसी मजाक नहीं करता। सब लोग मन में डर और दिल में श्रद्धा लेकर आते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो लोग कहते हैं यह पत्थरों की नमी हो सकती है, लेकिन सवाल वही है, नमी सिर्फ शिवलिंग में ही क्यों? अगर यह साधारण बात होती तो आसपास के पत्थर भी उसी तरह गीले होते, लेकिन ऐसा नहीं है। यही वजह है
कि यह जगह आज भी सवाल बनकर खड़ी है। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ लोग रहस्य और कुछ लोग सीधे भगवान का संकेत मानते हैं। लेकिन जो यहाँ आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। या तो डर लेकर जाता है या फिर अटूट श्रद्धा। और अब बात आती है सबसे अहम सवाल की, क्या यह सब किसी आने वाली घटना का इशारा है या फिर महादेव की कोई लीला। भाग 3 में मैं आपको बताऊंगा इस शिवलिंग से जुड़ी सबसे गुप्त बातें और वो कारण जिसकी वजह से आज भी कई सच सामने नहीं लाए जाते। अब बात करते हैं उन बातों की जो खुले तौर पर कभी कहीं नहीं जाती। इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो सिर्फ चंद लोगों को ही पता हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले यहाँ कैमरा ले जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग कभी साफ नहीं आई। कभी आवाज गायब, कभी तस्वीर धुंधली, कभी अचानक वीडियो बंद। लोग कहते हैं यह संयोग नहीं था। एक व्यक्ति ने दावा किया कि जब शिवलिंग से सबसे ज्यादा पसीना निकलता है तब माहौल बदल जाता है, हवा रुक सी जाती है, पक्षियों की आवाज बंद हो जाती है और इंसान को बेचैनी होने लगती है। कुछ पुजारियों का कहना है कि शिवलिंग हर किसी को अपने पास आने की अनुमति नहीं देता। जो श्रद्धा से आता है वही टिक पाता है, जो शक या मजाक के साथ आता है वह ज्यादा देर ठहर नहीं पाता। एक पुरानी मान्यता यह भी है कि यह शिवलिंग सामान्य शिवलिंग नहीं है। यह उस समय का है जब कालिंजर शक्ति का बड़ा केंद्र हुआ करता था। कहा जाता है यहाँ तपस्या हुई थी, भयंकर तपस्या, और उसी तप का प्रभाव आज भी इस शिवलिंग में मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं यह पसीना नहीं है, यह उस ऊर्जा का प्रकट होना है जो पत्थर के अंदर कैद है। जब हालात बिगड़ते हैं, जब समय कठिन होता है तो यह ऊर्जा खुद को दिखाती है। इसीलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं जब शिवलिंग ज्यादा गीला दिखे तो सावधान हो जाओ, क्योंकि कुछ बदलने वाला होता है। आज भी इस मंदिर में कुछ नियम सख्त हैं। यहाँ कोई शोर नहीं करता, यहाँ कोई मजाक नहीं करता। यहाँ आने वाला हर इंसान खामोशी के साथ आता है, क्योंकि सब जानते हैं यह जगह साधारण नहीं है। यहाँ सवाल पूछे जाते हैं लेकिन जवाब खुद के अंदर मिलते हैं। और जो एक बार यह सब देख लेता है वह इसे कभी भूल नहीं पाता। अब आखिरी सवाल यही है, क्या यह सब सिर्फ एक संयोग है या फिर महादेव का संकेत। यह फैसला आप खुद कीजिए, क्योंकि सच यही है, बांदा का यह शिवलिंग आज भी पसीना बहाता है और आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है।